इति श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अष्टविंशोऽध्यायः अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें सबीज ध्येय स्वरूप के अवलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश, मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावे, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करे। आरंभ में पूरक, कुंभक, रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग को शोधन करे, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से बात पिताती जनित दोषों को धारणा से पापों को प्रत्याहार से विषयों को संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करे, और सब जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करे। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान निरत्र नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है, वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसको चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंगन, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल में ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान का सदा संपूर्ण बंदित है। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय है। अतः अपने रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए अथवा अंतर्जामी रूप स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करे। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे।
भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे ब्रज, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभायमान नक्ष चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों को हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं के ध्यान से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी भी अधिक मंगलमय हो गए हैं। वे अपना ध्यान करने वालों को पाप रूपा पर्वत पर छोड़ दिया है। इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करे। भयहारिया जन्मा श्री हरि को दोनों पिंडलियों घुटनों का ध्यान करे, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी का माता सुरबंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलों के कांति से लड़ा रही है। आती है और अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी के पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करे, जो है एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमय करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोगों को आश्रय स्थान भगवान की उदर देश में स्थित नाभ सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों अस्त्रों का चिंतन करें, जो वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों के किरणों से गौरवर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान की वक्षस्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों को मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों को वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानव कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूत भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंगनाद आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल के रगर से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्र धारों वाला सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करे। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमोद की गदा भैरव के शब्द से गंगामय वर्णमाला का आयोजन कर दिया। भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुधर नासिका से सुशोभित है और झिल मिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र एवं कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े को शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से कमल सदृश विशाल चंचल नेत्र और कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारबिंद की मन में धारण करके आलस्य रहित ही हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुह में चिरकाल
तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों की आत्यंतिक चिरकाल तक भक्तिभाव से भगवान के नेत्रों को चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों की अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। श्री हरि के हाथ से प्राण प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार और मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमाद्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों को अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों वाले लालिमा से प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थों को देखने की इच्छा न करे। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्रीहरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बार बार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान शरीर को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने करुण रूप तेज से तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत और ब्रह्मकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता अध्याय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुए चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मत से मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के पहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा देव बस कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परम आनंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भलीभांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कल्त्र आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर को समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनाज में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहात से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ियों से चिनगारी से स्वयं अग्नि से प्रकट हुए धुएं में तथा अग्नि रूप माने जाने वाले उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज अंडा स्वदेज उद्भिद चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र है, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को जरायुज अंडा स्वदेज उद्भिज
जरायुज, अंधक, स्वदेज, उद्भिज। हाँ, संपूर्ण जीवों के अनन्य भाव से अनुगत देखे। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रय से उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य शरीरों में रहने वाले एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाले कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुए भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से जीत कर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसंहितायां तृतीय स्कंदे कपिलेश्वर सदानुष्ठान नामाष्टमोऽध्यायः।